दोस्तों नमस्कार आप सबको। और आज 7 अक्टूबर का दिन, कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। रात्रि के 9 बज चुके हैं और हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के साथ। साथियों, नित्य प्रति हमारे ये कार्यक्रम आपके साथ शुरू होता है और हम इसमें भिन्न भिन्न बातें आपसे करते हैं और कुछ अपनी सुनते हैं, कुछ और आपकी सुनाते हैं। साथियों, आज का दिन यानी 7 नवंबर, एक तो बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मजे की बात, बिहार चुनाव में दोस्तों इस बार 64% मतदान हुआ, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। बिहार ने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है मतदान के मामले में। और जो पोल एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मतदान महिलाओं के द्वारा ज्यादा किया गया है, यानी देश की नारी शक्ति वे घरों से बाहर आकर भारी मात्रा में मतदान कर रही हैं। और उनका मतदान किस पक्ष में जाएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन बिहार में पहले चरण में तकरीबन 64 यानी 64% मतदान हुआ है। आमतौर पर दोस्तों राजनीति के जो विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि अगर मतदान ज्यादा हो, भारी हो, तो इसका मतलब ये है कि जो अभी सरकार सत्ता में है ये मतदान उसके विरुद्ध जाएगा। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो अगर महिलाओं को ज्यादा सुख सुविधाएं मिली हैं और वो सरकार से संतुष्ट है तो उनका मतदान जो रूलिंग पार्टी है उसके पक्ष में भी जा सकता है। अब रिजल्ट आने तक हमको इंतजार करना पड़ेगा कि ये मामला क्या है और क्या होता है। दोस्तों, चुनाव या इलेक्शन एक ऐसा विषय है जिसमें भारत में तो तकरीबन हर आदमी, हर जन, हर नागरिक चुनाव की हवा में बह जाता है, चुनाव में हिस्सा लेता है। इतना बड़ा लोकतंत्र जहां पे तकरीबन 1 अरब मतदाता है। जो हमारा पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें तकरीबन 98 करोड़ 98 करोड़ लोगों ने मतदान किया था और 145 करोड़ की हमारी पूरी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। और इतने बड़े देश में इतना बड़ा मतदान करवाना दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इस बात की हमको तारीफ करनी होगी कि इतने बड़े देश में चुनाव संपन्न करवाना, और वो भी ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए, अपने आप में एक अद्भुत काम है। कोई और देश इस चीज का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। वो दौर गया जब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। हाँ, पैसे के दम पे वोट आज भी खरीदे जाते हैं। और दोस्तों, उसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला अक्सर हमने भी अपने चुनाव लड़े और हमारे चुनाव में भी हमारे विरोधियों ने या जो हमारे विपक्ष में थे उन्होंने ये किया। जैसे मानिए कि मेरे पास, मैं किसी गांव में लीडर हूं, किसी युवाओं का, महिलाओं का, या फिर कोई हमारी संस्था है। माना कि मेरे पास 40 लोगों का विश्वास है या उनका वोट मेरे पास है। तो जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनके जो एजेंट्स होते हैं, क्योंकि बिना एजेंट्स के चुनाव नहीं लड़ा जाता है, उनको मालूम है कि फलां आदमी के पास 40 वोट तो पक्के हैं। वो सीधा उस व्यक्ति से कांटेक्ट करते हैं कि भाई आपके पास 40 वोट है, ये हमें डला दें आप, बदले में आपको जो चाहिए 40,000 चाहिए या 80,000 या 1,20,000,
आप ले लीजिए, क्योंकि चुनाव दोस्तों धनाढ्य लोग अक्सर लड़ते हैं, और अब तो चुनाव लड़ने की क्वालिफिकेशन करोड़पति से कम तो चुनाव आदमी लड़ ही नहीं सकता है। और धनाढ्य लोग, उनके लिए 40,000, 80,000, 1,20,000 मायने नहीं रखता है, उनके लिए 40 वोट मायने रखते हैं। और हिमाचल में तो जो हार जीत का अंतर होता है वो 10 वोटों से लेकर 2,000, 3,000, 5,000 वोट तक सिमट जाती है। कुछ चुनिंदा नेतागण हैं जो 10,000, 20,000 और 25,000 से तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी 20 तक पहुंच जाते हैं, 20, 22, 23 तक। अन्यथा 500, 1,000, 2,000, 3,000 वोटों के अंदर निर्णय हो जाता है। और जब, जैसा मैंने कहा कि 40 वोट मेरे पास है और मुझे पैसों के प्रलोभन से, और दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज है जिसका प्रलोभन बड़े 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 बड़ों बड़ों के ईमान को डिगा देता है। और जब आदमी फिसल जाता है 40 वोट, अच्छा वो भी ये सोचता है कि चलो मुझे 80,000 रुपए मिल रहे हैं या 1,20,000 मिल रहा है, 40 वोट इधर दें या उधर दें, हमें क्या फर्क पड़ता है। और दोस्तों इस तरीके से वोट्स का प्रबंध किया जाता है और ये काम गांव गांव में चलता है। और फिर जो जीत रहा होता है वो हार जाता है, और जो हार रहा होता है वो जीत जाता है। यह है धन की शक्ति, द पावर ऑफ मनी, जिसको आप पीएम कहते हैं। अब चाहे इस पीएम को आप पावर ऑफ मनी बोलो, प्राइम मिनिस्टर बोलो, या फिर रिवर्स करके पीएम का बन गया एमपी, मेंबर पार्लियामेंट, लेकिन चीजें पी और एम के इर्द गिर्द ही घूमती है। बहरहाल बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पे है, और एक बात माननी पड़ेगी कि तेजस्वी यादव, उनकी उम्र मेरा ख्याल 35 ईयर्स है, ज्यादा नहीं है, 34-35 बरस के हैं। वो जबरदस्त तरीके से उन्होंने पूरा अपना जो झंडा है वो संभाले हुए हैं। और उधर नीतीश कुमार भाजपा के साथ अपना अनुभव के दम पर चलते हुए और लोगों के विश्वास पे चलते हुए चुनाव जीतने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये तो रही दोस्तों चुनाव की बात, इलेक्शन की बात। लेकिन भारत की खूबसूरती ये भी है कि वार्ड से लेकर, एक वार्ड में कितने 500 लोग होते हैं, और आमतौर पर एक पंचायत में 5 वार्ड्स होते हैं, और 2,000 से 2,500 के बीच पंचायत की पॉपुलेशन, वोटर्स। और भारत में वार्ड मेंबर का भी चुनाव होता है, वार्ड से पंचायत, उससे ऊपर बीडीसी, जिला परिषद, एमएलए, एमपी, पीएम, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। और यही लोकतंत्र भारत की मजबूती है। दोस्तों मैं अक्सर बोलता हूं, जो मेरा अपना छोटा सा अनुभव है, 2 चीजें भारत में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, और ये 2 चीजें हैं, एक तो फ्री, दूसरा फ्रीडम। किसी और देश में इतना नहीं है। बहुत सी चीजें भारत में फ्री मिलती हैं, मुफ्त, कई बार तो अकाउंट्स में चली जाती हैं। फ्री मकान, फ्री राशन, फ्री पानी, फ्री रहना, फ्री राशन, और फिर फ्रीडम इतनी ज्यादा कि आपका बस चले तो आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी ना बख्शें और तंत्र आपका कुछ ना बिगाड़ सके, इतनी फ्रीडम। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, मुझे सौभाग्य मिला काफी देशों में जाने का। नथिंग इज फ्री, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। और अगर आप फ्रीडम की बात करें, स्वतंत्रता, जो बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, विदेशों में नहीं है। आपको पूरे रूल्स, रेगुलेशंस, एटिकेट्स के साथ चलना होगा, बात करना होगा, उठना होगा, बैठना होगा। लेकिन हमारे देश की एक खूबसूरती है
इसको मैं आई कॉल इट द ब्यूटी ऑफ अ नेशन, कि हमारे पास फ्रीडम है, इतनी ज्यादा फ्रीडम है कि बस मन मचल उठता है, और जो मन मौज यहां होती है दुनिया के किसी भी देश में नहीं हो सकती है। अब खुद अनुभव करके देखिएगा। और फ्री भी करने पे आए तो सरकारों का बस चले, बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, रहना फ्री, खाना पीना फ्री, स्कूल में वर्दियां फ्री, लैपटॉप्स फ्री, बहुत किताबें फ्री, एजुकेशन फ्री। ये भारत है। और इसीलिए इतने वर्षों से, 5000 वर्षों से ऊपर से भारत का लिखित इतिहास, जो दर्ज इतिहास, लिखित नहीं कहूंगा, जो एक स्मृति में दर्ज इतिहास भारत का आज भी बुलंद है। इसका कारण यही है, सब आए, सबने लूटा, पर भारत हमेशा खड़ा रहा है। खुली हवाओं के झोंके यहां पे हैं, भूखे को अन्न मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है, बीमार को दवा मिलती है। और तीसरी चीज जो भारत में बहुत ज्यादा है, एक तो फ्री हो गया, एक फ्रीडम हो गया, करप्शन भी कम नहीं है, भ्रष्टाचार भिन्न भिन्न प्रकार का, जिसको मौका मिलता है वही मौके पे चौका लगा लेता है। और अब ये करप्शन देश को कितना खोखला करती है, ये तो एक एनालिसिस का विषय है। परंतु इंडिया में फ्री चीजें बहुत मिलती है, भारत में फ्रीडम बहुत है, और करप्शन भी बहुत है। और जो ट्रक्स के ड्राइवर्स, कई बार आपने देखा होगा, अपने ट्रकों के पीछे लेके दौड़ते रहते हैं, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी भारत, मेरा भारत महान। कितने बेईमान है, कितने नहीं, ये तो एक चर्चा का विषय है। पर फिर भी भारत में खुलापन भी है, और चीजें मुफ्त में बहुत मिलती हैं, और भ्रष्टाचार भी किसी न किसी रूप में फलता फूलता नजर आता है। दोस्तों, आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। कैंसर, इसका नाम सुन के ही हमारे माथे पे शिकन, बदन में सिहरन और मन में संताप आ जाता है। कैंसर, कर्क रोग भी कहते हैं इसको। और आज का दिन दोस्तों नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, टू क्रिएट अवेयरनेस। और कैंसर की स्टेजेस 1, 2, 3, 4। कैंसर बेसिकली दोस्तों, व्हाट इज कैंसर? कैंसर मीन्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। हमारा पूरा शरीर सेल से बना है, शरीर के भीतर भी बाहर भी। जब जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई, हेमेटोसेसिस कुछ ऐसा वर्ड है, आई एम नॉट गेटिंग इट एग्जैक्टली, एम्योटेसिस, एम्योस्टेटिस, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स। जब वो सेल्स मल्टीप्लाई कर जाते हैं अनकंट्रोल्ड, वो किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं होते हैं, दैट इज व्हाट कैंसर इज ऑल अबाउट। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इज नोन एज कैंसर। और इसका इलाज है, पर बहुत मुश्किल भी है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन करना, लीवर किसी भी हिस्से में हो सकता है, स्किन कैंसर, लीवर कैंसर, और गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वहां कैंसर हो पाता है, सर्वाइकल कैंसर। और शरीर के किसी भी अंग में जहां भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स हो, थ्रोट में हो, नोज में हो, टंग में हो, लीवर में हो, किडनीज में हो, लंग्स में हो, स्किन में हो, इट इज नोन एज कैंसर। कैंसर के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार, डरिएगा मत अस्पताल जाने से। अगर टाइमली आपने चेक करवा दिया और टाइमली डिटेक्ट हो गया, तो आज मेडिकल साइंस दोस्तों इतनी एडवांस है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद हमको मिल सकती है। इसलिए
कैंसर के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करें। वन हैज टू फाइट इट आउट। और बहुत डरावना जो है वो शब्द है, लेकिन डर कितना भी हो, डर को आप अपने एक्शन से ही डिफीट कर सकते हैं। देयरफॉर डिफीट कैंसर। दोस्तों, हमारे मित्र जुड़े हैं बहुत सारे, और मित्रों के बिना तो बात नहीं बनती। मित्रों के बिना सरकार नहीं चलती, मित्रों के बिना बात नहीं बनती, मित्रों के बिना महफिल नहीं जमती, और मित्रों के बिना हमारा ये कार्यक्रम भी पूरा नहीं होता है। इसलिए अपने सभी मित्रों को नमस्ते करते हैं। और अनिल नेहरू जी जुड़े हैं सबसे पहले आज। राजू जी नमस्कार। आदरणीय नंदलाल भंडारी जी वंदे मातरम। कैलाश जिज्ञान साहब को जय श्री राम। कांति भूषण वर्मा जी जय श्री राम। पविता जी राम राम। धैर्य भंडारी दी ग्रेट गुड इवनिंग। प्रदीप सिंघा साहब जुड़े हैं, गुड इवनिंग सिंघा जी, हाउ आर यू। अश्विनी मेहता जी हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं बठोरा से। परमार सिंह वर्मा जी को भी हरिओम जय श्री राम। अनिल शर्मा को दी ग्रेट गुड इवनिंग। अंकु हाउ यू डियर। मदन लाल शर्मा जी को नमस्कार, हमारे मित्र हैं। लालचंद जी गुड इवनिंग। अजीत राजटा जी गुड इवनिंग। राजा साहब कैसे हैं आप। जगत राम जी को नमस्कार। रमेश ठाकुर जी हमारे मित्र हैं। सौम्य सुशील और हैंडसम पर्सनैलिटी रमेश जी, हाउ यू, करसोग से ताल्लुक रखते हैं। जोगिंदर सिंह ठाकुर जी बंजार कुल्लू से, और वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडीज में कार्यरत। महेंद्र नलवा साहब शिवान से सांगरी, गुड इवनिंग। मनोज ठाकुर संदोल सरका घाट, वंडरफुल। दिनेश खमराल साहब लिखते हैं कि 27 के चुनाव में इतिहास लिखा जाएगा आपके द्वारा। बहुत जबरदस्त बात आपने बोली है। प्रयास पूरा रहेगा दिनेश जी, ईश्वर करे ऐसा ही हो, और हम सब लोग इस चीज को क्रियान्वित करें, और ऐसा जनहित में होना भी चाहिए, और सबको मौके मिलने भी चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी बैट लेके क्रीज में चला गया और वही बैटिंग करता रहा। माना कि सेंचुरी बना रहे हैं, या डबल सेंचुरी या ट्रिपल सेंचुरी, लेकिन खिलाड़ी और भी हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। हम तो इस राय के हैं दिनेश खमराल साहब, और 27 के चुनाव में पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। रोशन वर्मा जी गुड इवनिंग। पीयूष जी हमारे स्टूडेंट हैं एमबीए में। सर टुडे यू हैड इंटरेक्शन विद एमपी अनुराग ठाकुर जी, यस यू एक्सपीरियंस, या अनुराग ठाकुर, डियर पीयूष, ही इज अ वेरी brilliant politician and unassuming, without any air of arrogance, down to earth, knowledgeable, to the point, relevant, and political, having political wisdom, political language he speaks, and very meticulous about all political talks and political actions, and very pragmatic, having a futuristic outlook, and a powerful politician. There is no doubt in it. He is so powerful, got a huge network, कि जो भी नौजवान उनके पास किसी काम से जाएगा, I am sure he can place the ball anywhere in the ground. यानी उस नौजवान या व्यक्ति का काम वो किसी भी तरीके से किसी के द्वारा, इतना बड़ा नेटवर्क अनुराग ठाकुर जी का है। एंड ही इज बीन मेंबर पार्लियामेंट फॉर द 4th टाइम, और सबसे बड़ी बात, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के वो चेयरमैन रह चुके हैं, बीसीसीआई, द रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एंड अनुराग ठाकुर इज वेरी यंग पॉलिटिशियन। हिमाचल हैज ग्रेट होप्स फ्रॉम हिम. It was nice interacting with him, and it was a good interaction. He spoke on many things, basically related to the development of Himachal Pradesh. केवल राम पुशेरी साहब, वाओ, आपके आजकल कार्यक्रम चलते रहते हैं, बहुत बढ़िया, लाइव, नमस्कार, और बड़े इत्मीनान से बोलते हैं आप। संजू ठाकुर जी को नमस्कार। संजू जी, हाउ आर यू, गुड टू सी यू। बेसर ठाकुर जी हमारे मित्र लिखते हैं कि प्रमोद जी और लाइव में जुड़े सभी को
वेरी गुड। शिमला धामी की हरी भरी वादियों से बेसर ठाकुर का दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राम। वंडरफुल। देखिए हमारे मित्र हैं बेसर ठाकुर जी, शिमला के धामी। धामी एक रियासत रही है और अब ये शिमला ग्रामीण का हिस्सा है। यहाँ पे 4 पंचायतें हमारी, और चारों पंचायतें बहुत बड़ी बड़ी है। बैंश, पिपलीधार और धामी और नीचे हमारी दलाया वगैरह, जाबड़ी, 4 पंचायतें और बड़ी पंचायतें हैं। और ये क्षेत्र रियासत हुआ करती थी। धामी गोलीकांड भागमल सोंठा ने जो लीड किया था वो आपको मालूम है, जो हमारा प्रजामंडल मूवमेंट था हिमाचल प्रदेश में। और धामी गोलीकांड जो है हिमाचल के इतिहास में जबरदस्त, और धामी पत्थरों का खेल के लिए भी जाना जाता है। जब पत्थरों से प्रहार करते हैं एक दूसरे पे, और जब किसी का खून निकलता है चोट लग के, उसी खून से देवी माँ का तिलक करने के बाद वो खेल बंद होता है। चौरे खेल चौरे के पास धामी में। बेसर जी, हमने आपका नमस्कार सभी श्रोताओं, दर्शकों, दोस्तों तक पहुंचा दिया है। और परवाणु से सतीश जी हमारे मित्र, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। रविकांत जी हमारे मित्र हैं और जबरदस्त पर्सनैलिटी है। एंड द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट मिस्टर रविकांत इज he loves his father more than anything else. For him, his father is supreme, and for him, his love for his father is of highest quality. Ravikant ji, may God bless you at every step. You love your father. That is the greatest thing any son can cultivate, inculcate, or nourish in his personality. You do that. Kudos to you. Salute to you as well. लिखते हैं कि रिस्पेक्टेड ब्रदर प्रबोध शर्मा जी, जय श्री राम, नमस्कार। बिल्कुल, it is certain that you will make your mark in the next Vidhan Sabha elections. Society and our leadership truly need an educated, intelligent and dedicated person like you. Thanks so much. Wonderful. Ravikant ji, may your words come true and all of us get a chance to work together for the overall welfare of the people and the masses. Thanks so much. Regards. Love you too. मदन कौशल जी हमारे जुड़ चुके हैं काली हट्टी की सुंदर वादियों से। मदन ज्वेलर्स, घनाटी, सोना चांदी हीरे मोती लेने हो तो घनाटी में प्रसिद्ध दुकान मदन कौशल साहब की ज्वेलरी शॉप। वंडरफुल। मोती डोगरा जी, गुड इवनिंग। मोती डोगरा जी, ग्रेट वेलकम टू यू इन आवर प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम यू जॉइनिंग इट, एंड वंडरफुल टू हैव यू हियर इन आवर प्रोग्राम। थैंक्स सो मच। महेश जी, डॉक्टर साहब आज अपनी सुनाओ। महेश जी अपनी भी कभी सुनाएंगे, मौका मिलेगा। और वंदे मातरम आज, बिल्कुल महेश जी, आज 150 साल की सेलिब्रेशन वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम बंकिम चंद्र चटर्जी ने, उन्होंने किताब लिखी थी 1882 में, आनंद मठ। आनंद मठ बंगाली और संस्कृताइज्ड बंगाली में ये किताब लिखी गई थी, वंदे मातरम, यानी माता धरती माँ को हमारा सलाम। और उस किताब आनंद मठ में ये गीत था अंदर, और वंदे मातरम, सुजलाम शुफलाम सस्य शीतलाम। और ये गाना तकरीबन 65 सेकंड तक चलता है। और एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इस गीत को गाया था। ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और आज 150 बरस और एक कार्यक्रम चलेंगे पूरे भारत में। और इस गीत की अहमियत यह है कि इसने भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्ति का जब कार्यक्रम संघर्ष चला था, इस गीत ने भारत की सोई हुई शक्ति को जगा दिया था, वंदे मातरम। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि पूरे देश को मौका मिल रहा है वंदे मातरम के 150 बरस मनाने का।
आज शिमला में भी कार्यक्रम हुआ जहां पे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी पधारे थे और उन्होंने बहुत तफसील से वंदे मातरम के इतिहास, महत्व पर प्रकाश डाला। और अनुराग ठाकुर जी जो मेंबर पार्लियामेंट, वो आज शिमला में थे और शिमला में उन्होंने बहुत हमीर उत्सव, हमीरपुर का पूरे जितने विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किया। और अनुराग ठाकुर एक बड़े नॉलेजेबल, हैंडसम, एक्टिव, एजाइल पॉलिटिशियन है एंड फैन फॉलोइंग उनकी बहुत ज्यादा, ना केवल हिमाचल में, पूरे इंडिया में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और क्रिकेट के माहिर हैं। मनोज ठाकुर राइट्स संधोल से, आई थिंक सर वार्ड मेंबर इलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इलेक्शन एज आई हैव ऑब्जर्व्ड इन मेनी पंचायत इलेक्शंस। बिल्कुल मनोज जी, जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जरूर आप चुनाव लड़िएगा। वार्ड मेंबर तो क्या, प्रधान का जरूर लड़ें आप। और जो वार्ड मेंबर का चुनाव है ये तो चूल्हे के पास का चुनाव है। जब तक आप लोगों के चूल्हों के पास नहीं बैठेंगे, चूल्हे के पास, तब तक वोट नहीं मिलेगा। यू गॉट टू सिट क्लोजर टू देम, तब जाके आप वार्ड मेंबर का चुनाव जीतते हैं। और सबसे आसान में चुनाव, जो जो ऊपर जाते हैं त्यों त्यों चुनाव आसान होता रहता है। एमएलए का थोड़ा टफ रहता है, एमपी का उससे आसान, प्रधानमंत्री का उससे आसान और राष्ट्रपति का तो बहुत ही आसान। लेकिन जितना ऊपर जाएंगे आदमी ऊपर उतना अकेला होता है, नीचे झुंड होते हैं। मदन कौशल जी, फ्री फ्रीडम यस। अरविंदर सिंह ठाकुर साहब, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय श्री राम। और मदन शर्मा जी, 2027 हिमाचल विधानसभा का चुनाव हम सब लोग मिलके लड़ेंगे, बिल्कुल। डियर माही नेटू, हाउ आर यू? इट वॉज ग्रेट स्पीकिंग टू यू ऑन मोबाइल टुडे, गुड इवनिंग और गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे आपसे। राजकुमार जी, हेलो, कैसे हैं आप? आदरणीय भूपना वर्मा जी प्रदेश के दौरे पे रहते हैं, आजकल भी फिर मंडी गए थे और पेंशनर्स कल्याण संघ के महामंत्री प्रदेश के, बहुत बहुत साधुवाद और पूरे जोश, जज्बे और जुनून से काम करते हैं। यशपाल शिकरोड़ी सुन्नी से हमारे मित्र, गुड इवनिंग। सत्यपाल साहब टूरिज्म में एग्जीक्यूटिव की पद पे आसीन है, हमारे मित्र हैं, गुड इवनिंग। केवल मुशेरी जी, घुसपैठिए भी फ्री और बिल्कुल इंडिया में बहुत कुछ है, फ्री, फ्रीडम और घुसपैठिए भी आते हैं, हर देश से घुस जाते हैं भारत में और हमें के सबको शरण देते हैं। जय श्री राम। महेंद्र भारद्वाज जी, मानिक ठाकुर, वेरी गुड इवनिंग। किन्नौर से हमारे मित्र युगल किशोर जी, नमस्कार, जय श्री राम। और एलडी ठाकुर साहब को भी हरिओम प्रभु, बिल्कुल प्रभु की छाया, छत्र छाया पे रहनी चाहिए। मनोज ठाकुर, फ्री की बहुत ही गलत आदत ट्रेंड डाल दी है लोगों को। अब तो मनोज जी इतना फ्री के वोट भी उसी पॉलिटिशियन को पड़ते हैं जो फ्री चीजें मुहैया करा सकता है लोगों को। लोग इंडिया में, वी डोंट वांट टू पे एट ऑल। हम चाहते हैं चाय कोई और पिला दे, खाना कोई और खिला दे, समोसे कोई और खिला दे, कपड़े कोई और पहना दे, अपना कुछ ना लगे, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। ये हमारे हॉबीज, हैबिट्स, कल्चरल इनग्रेन्ड हो चुका है। मुफ्त की खाएंगे, रोटी नहीं कमाएंगे। एमएस चौहान जी, जय श्री राम, नमस्कार। अशोक शर्मा जी अर्की से जुड़े हैं, जय श्री राम। दीवान जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। LIC ऑफ इंडिया दीवान जी, राजू अत्री साहब को नमस्कार, जुड़े हैं हमारे साथ। सुभाष चौहान जी अर्की से, धन्यवाद, थैंक सो मच। जय श्री राम। तारीफ योग्य मिलन ऑनलाइन, थैंक यू सो मच सुभाष जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप तो सबके मददगार हैं। अबाउट कैंसर अवेयरनेस इज मैंडेटरी, बिल्कुल। इनफैक्ट कैंसर के बारे में हमको अवेयर नहीं रहते हम लोग, क्योंकि इसका पता नहीं चलता है, ये दबे पाव आता है और जब पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेता है तब हमको लगता है कि कुछ किसी ने पकड़ा है। इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम जब बोलेंगे, चर्चा करेंगे, तब ये अवेयरनेस आएगी। धन्यवाद सुभाष जी। सुभाष जी आजकल अर्की से ताल्लुक रखते हैं और हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला कार्यभार भी है इनके पास। जयराम जी के
OSD भी रह चुके हैं 5 साल, और अब सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर, उनके सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और या डेप्टी सेक्रेटरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है। शशि पंडित जी नमस्कार, और अनुराधा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। तेज प्रताप शंकर जी खडनोल से जुड़े हैं हमारे साथ, भाजपा के नेता हैं, और 2027 हिमाचल विधानसभा का चुनाव बहुत ही विषय रहेगा। बिल्कुल मदन जी, क्यों नहीं। राजनेगी जी नमस्कार, बसु को भी हमारी हेलो बोलना है। राज जी, अनुराधा शर्मा जी कैसी हैं आप। शशि जी से मुलाकात होगी, आपसे भी बात हो रही है, और आपको बिल्कुल अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। चेयरमैन नहीं है BDC 22 की हमारी। अनिल हेटू भाई साहब नमस्ते, सिर्फ एक शेर जरूर सुनाए बहुत वक्त के बाद। शेर भाई, ये शेर का तो बड़ा पंगा है। शेर चलिए जरा सुनिएगा। मनोज जी, हम शेर बोल रहे हैं, जरा सुनिएगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वही दिया जलता रह जाएगा। अनिल जी, जिस दिए में तेल होगा वही दिया जलता रह जाएगा, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। राइट मनोज जी, awareness and fight against this dreaded disease can make the country cancer free. Secondly, simple and balanced diet is important. Right? Absolutely right. हंसराज खिमटा साहब को नमस्कार, गुड इवनिंग। योगेश्वरी जी, प्रिंसिपल राघव पब्लिक स्कूल, बहुत सारे मेडल जीते हैं राघव पब्लिक स्कूल ने, वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। योगेश्वरी जी। देव सूर्यवंशी साहब, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेद वर्मा जी, वेद जी बहुत लंबा टूर करके आए हैं भाई, बहुत घूम फिर के आए हैं, बड़ी बड़ी शादियां अटेंड की आपने, जय माता दी। केवल मुशरी साहब, आपका जो आज मिलन हुआ बहुत ही सुंदर लगा। यस, अनुराग जी के साथ आज बहुत बढ़िया मुलाकात हुई, बात भी हुई, और सुकून महसूस हुआ। लगता है अगला गोल आप अचीव करेंगे, आपके लिए अच्छा संकेत है। प्रयास तो केवल जी जारी रहेगा, प्रयास हमारे हमेशा जारी रहते हैं। ईश्वर हमारा साथ दे और आप लोगों की दुआएं काम करे, ऐसा हम चाहते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत केवलम जी। वेद वर्मा जी, जय श्री राम, और रामलाल जी, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप। कंडियाली की सुंदर फिजाओं से रामलाल जी कार्यक्रम में आ चुके हैं, हमारे मित्र हैं और सखा भी हैं, स्वागत बहुत बहुत आपका। मोहनलाल पिशारी जी, जय श्री राम। सत्यपाल जी, लेकिन वंदे मातरम के 6 पैराग्राफ थे, लेकिन अब 2 ही हैं, किसी कारणवश नेहरू जी ने हटा दिया था। बिल्कुल, लेकिन कविता बहुत लंबी है, और अब तो सारे पैराग्राफ जो है वो सामने आ गए। आज हमने भी शेयर किया है फेसबुक के ऊपर, और लेकिन वंदे मातरम का जो गीत संगीत है वो अपने आप में एक अनूठी पहचान है और एक अनूठा एहसास करवाता है। गुरुदेव जी नमस्कार, तत्ता पानी से जुड़ गए हैं हमारे साथ। सनी गर्ग जी माहोटा से, गुड इवनिंग, जय श्री राम, गॉड ब्लेस यू। थैंक सो मच सनी जी, गाड़ी हमारी ठीक हो गई है, थैंक सो मच। राजेश ठाकुर जी, जय श्री राम, कैसे हैं आप। आज अनुराग ठाकुर जी से बड़ी सुंदर तस्वीर आपकी आई है, मुलाकात हुई आपकी, और जब मुलाकात हुई तो बात हुई होगी, और जब बात हुई होगी तो आपने जरूर हमारी ही बात की होगी। जय श्री राम। दोस्तों, कार्यक्रम आज कुछ ज्यादा बढ़ गया है, और हम अब आपसे चाहेंगे रुखसत, और इस वादे के साथ कल फिर आइएगा, हम भी आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, बातें करेंगे, और अपने एक दूसरे के दुख और सुख एक दूसरे को सुनाएंगे।
तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत।